राधे राधे दोस्तों, आइए जानते हैं जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम यशोदा मैया को परेशान करते थे तब यशोदा मैया उन्हें किससे डराती थी। इस कथा के माध्यम से समझते हैं, कृपया अंत तक अवश्य सुने। क्या आपने हाउ और बिलाव का नाम सुना है? या हाउ व हौवा वो अजीब सी चीज जिससे डर लगता हो, या हम बच्चों को डराते हैं सावधान हौवा आ जाएगा, या हौवा है, या किसी बात का डर बताना जैसे हौवा खड़ा करना। ये अलग बात है कि किसी ने देखा नहीं था। अब प्रश्न ये है कि हौवा या हाउ क्या है, कौन है ये बिलाव, क्या है इसकी पौराणिक कथा, यह रहस्य ढूंढ कर निकाला है या कोई कल्पना है, एक हकीकत जानवर या राक्षस या कोई और दूर कहीं। जब कोई बच्चा रोता है तो आज भी उसे डराने के लिए कहते हैं कि हौवा या हाउ आ जाएगा। इसके पीछे की कहानी आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। द्वापर युग की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद उनके पिता वासुदेव यशोदा मैया के पास गोकुल छोड़ आए थे। और जैसे ही कंस को इस बात का पता चला कि मुझे मारने वाला कृष्ण पैदा हो चुका है, तो उसने अपने सारे राक्षसों को एक एक करके गोकुल कृष्ण को मारने के लिए भेजा, जैसे कि पूतना, कालनेमी, अघासुर, बकासुर, कागासुर आदि। लेकिन ये सभी बाल कृष्ण के हाथों मारे गए। लेकिन नंद बाबा, जो कि कृष्ण के धर्म पिता थे, इन सब बातों से बहुत घबराते थे और उन्होंने इस सब से बचने के लिए एक सुरक्षित स्थान की तलाश शुरू कर दी थी। नंद बाबा को यह जानकारी मिली कि वृंदावन के पास एक ऐसा स्थान है जो कि सांडिल्य ऋषि के श्राप की वजह से राक्षसों के लिए वर्जित क्षेत्र था। राक्षसों के वहां पर अत्यंत उत्पात मचाने की वजह से खुद सांडिल्य ऋषि ने उनको श्राप दे दिया था कि जो भी राक्षस इस वन में आएगा तो वो पत्थर का हो जाएगा। और उसके बाद कोई राक्षस वहां नहीं आया। यह जानकर नंद बाबा ने उस स्थान पर बसने का निश्चय किया और परिवार अपने गोपियों और गांव वालों के साथ वहां बस गए। उनके बसने के पश्चात उस गांव का नाम नंद गांव पड़ा। जैसे ही कंस को इस बात का पता चला कि कृष्ण अपने परिवार, गांव वाले और गोपियों के साथ नंद गांव चले गए हैं, तो कंस ने अपने 2 अनुचर राक्षस, जिनका नाम हाउ और बिलाव था, उनको कृष्ण भगवान को मारने के लिए नंद गांव भेजा। उन दोनों राक्षसों हाउ और बिलाव को सांडिल्य ऋषि के श्राप के बारे में पता नहीं था और जो ही दोनों एक नए प्रकार के जानवर का रूप बनाकर नंद गांव में घुसे, त्यों ही वे दोनों पत्थर के हो गए। द्वापर युग से कलयुग तक 5000 साल बीतने के बाद भी उनको मुक्ति नहीं मिली और आज भी पत्थर बने पड़े हैं। यशोदा कुंड के पास आज भी वो मूर्तियां पड़ी हैं जिन्हें मुगल आक्रमणकारियों ने खंडित कर दिया था। और उसके बाद फिर से वहां कोई भी राक्षस नहीं आया। और इसके पश्चात भगवान कृष्ण अपने भ्राता बलराम, बाल सखाओं, गोप गोपियों, नंद बाबा और यशोदा मैया के साथ वहां सुख पूर्वक रहने लगे थे। जब भगवान कृष्ण और बलराम अपने सखाओं के साथ खेलते थे तब दोनों भाई खेलने में इतने मगन हो जाते थे कि उनको पता ही नहीं चलता था कि खेलते खेलते कितनी देर हो गई और भोजन शयन का ख्याल ही नहीं रहता था। तब यशोदा मैया उन दोनों भाइयों को ढूंढने के लिए सभी दिशाओं में जाती। उन्हें पता था कि सीमाओं पर हाउ और बिलाव नाम के 2 जानवरों की मूर्तियां पड़ी हुई हैं, जो कि खतरनाक है, और वो भगवान कृष्ण और बलदाव को उसी हाउ और बिलाव का डर दिखाती थी कि ज्यादा दूर नंदगांव की सीमाओं से बाहर खेलने मत जाओ, हाउ और बिलाव आ जाएंगे और तुम्हें पकड़ लेंगे और खा जाएंगे। और एक बार जब प्यारे कान्हा ने मैया से हौवा देखने की जिद करते और मैया उन्हें एक बार वो मूर्ति दिखा भी लाई, उसके बाद वो परम ब्रह्म देवों के देव भगवान कृष्ण अपनी भोली माँ का मन रखने के लिए हाउ बिलाव से डरने लगे। और धीरे धीरे जनमानस में यह बात फैल गई कि हाउ और बिलाव नाम से बच्चे डरते हैं। इतना तो हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण को मारने के लिए कई राक्षस जानवर का रूप बनाकर आते रहे, जैसे कोई गधा बनकर, कोई कौवा बनके, कोई बैल बनके, कोई बाज बनके, कोई हाउ बनके। अतः इससे यह बात सिद्ध होती है कि हाउ बिलाव उस समय एक जानवर था जो कि बिल्ली जैसी कद और सूरत का था। दूर खेलन मत जाओ लाल, यहाँ हाउ आए हैं, हंसकर पूछत कान मैया ये किने पठाए हैं, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। तो ऐसे करके हाउ और बिलाव की कहानी अस्तित्व में आई। आज हजारों साल बाद भी हाउ और हौवा का नाम जन जन की जबान पे चढ़ा हुआ है और आज भी हम लोग किसी खतरनाक चीज को हाउ और हौवा कहकर बच्चों को डरा देते हैं, जबकि असल में ये राक्षस थे जो कि एक विचित्र जानवर का रूप बनाकर आए थे। आज भी
अगर आप नंदगांव जाए तो नंदगांव की सीमा पर यशोदा कुंड के पास हाउ और बिलाव की मूर्ति देखना ना भूले। हालांकि आज ये खंडित हो गई हैं, लेकिन ये 5000 साल पुरानी मूर्तियां हैं जो दुर्लभतम है और भगवान कृष्ण के युग की निशानी है। यह सिद्ध हो गया कि हाउ और बिलाव एक राक्षसी जानवर थे। यह कोई कपोल कल्पना नहीं है, यह बात पौराणिक कथाओं में भी वर्णित है। इसके लिए हमने नंदगांव के जाने माने पंडितों से भी बात करी और कई ग्रंथों का अध्ययन किया, जिनसे प्राप्त जानकारी का निचोड़ आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। हाउ और बिलाव की एक एक मूर्ति रंग जी की मंदिर में प्रवेश द्वार पर लगी हुई है, जिनका फोटो नीचे दिया हुआ है। आप उसका साक्षात दर्शन कर सकते हैं। ये मूर्तियाँ भी बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे कि सच्ची हाउ और बिलाव की, जो पत्थर के बने यशोदा कुंड के पास पड़े हैं और उसी की प्रतिकृति है। जब रंग जी के महल जाएं तब भी हाउ और बिलाव के बारे में जानकारी ले सकते हैं, जो अपने आप में बहुत अद्भुत चीज है। अधिक जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि ब्रज क्षेत्र अत्यंत ही पावन क्षेत्र है। भगवान विष्णु का एक नया अवतार भगवान कृष्ण के रूप में होने वाला है और कभी न भूलने वाली सुंदर और शानदार बाल लीलाएं भगवान कृष्ण करने वाले हैं। तो यह जानकारी प्राप्त होते ही तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपना डेरा ब्रज क्षेत्र में डाल लिया था। भगवान शिव पर्वत के रूप में नंदगांव में विराजमान हो गए। भगवान ब्रह्मा बरसाना में और स्वयं भगवान विष्णु गोवर्धन के रूप में वहां विराजमान हो गए। ब्रज क्षेत्र की यात्रा करने में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों के साक्षात दर्शन होते हैं, जो कि अपने आप में एक अतुलनीय बात है। जिस प्रकार से शार्दुल नाम का एक जानवर हमने पुराणों और ग्रंथों में पढ़ा है, उसी तरह हाउ और बिलाव का जिक्र भी ग्रंथों में है। ऐसी कहानियां हमें सच्चे और वास्तविक इतिहास की ओर ले जाती हैं, जो कि शानदार और हजारों साल पुरानी है। हमें आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। तब तक के लिए मिलते हैं फिर से एक नई जानकारी के